तो आज बहुत से लोगों का ड्रीम ट्रू हो गया होगा क्योंकि आज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने लाइव मैच लड़ा 19 साल बाद और कोडी रोड्स इज बैक इन WWE। और के भी आज रेसलमेनिया के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप भी आ गई है और एक एनएक्सटी स्टार भी इंजर्ड हो गया कल एनएक्सटी स्टैंड एंड डिलीवर के बाद। और चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। और अगर वीडियो देखो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ओपनिंग होता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दी ऊसोस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड रिक बूग्स, जिसमें ऊसोस ने रिटेन कर दिया और अभी भी वो लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग स्मैकडाउन चैंपियंस है। इसमें रिक बूग्स को इंजरी भी हो गई थी क्योंकि वो जब ऊसोस को उठा रहे थे और जब दूसरा ऊसो भी आया तो रिक बूग्स को इंजरी हो गई और उनको अब सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। और फिर था मैच मिज एंड लोगन पॉल वर्सेस द मिस्टीरियोस, जिसमें लोगन पॉल अपना $1 मिलियन का पोकेमॉन कार्ड भी पहन के आए थे अपने गियर में और इसमें मिज ने विक्ट्री ले ली अपनी टीम के लिए। लास्ट में वो टर्न भी हो गए थे और स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगा दिया लोगन पॉल को। तो अभी शायद लोगन पॉल और आएंगे WWE में क्योंकि उन्होंने भी कहा था वो प्रोफेशनल रेसलिंग और करना चाहते हैं और वो अपना फ्यूचर देखते हैं WWE में। और अगला मैच होता है फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बियांका बेलेयर, जो एलिमिनेशन चेंबर की विनर थी, वर्सेस रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। इसमें लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन क्राउन होगी और वही हुआ। तो यहाँ से हुई रेसलमेनिया के अच्छे मैच की स्टार्टिंग और ये अच्छा मैच भी था और बियांका बेलेयर बन भी गई न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और फिर जो मोमेंट था उसके लिए बहुत फैंस वेट भी कर रहे थे, जो मेन इवेंट भी हो सकता था, लेकिन जो मेन इवेंट में वो बहुत ही कमाल था। सेथ रॉलिंस वर्सेस उनके मिस्टीरियस ओपोनेंट जो विंस मैकमैन डिसाइड करेंगे वो था मैच। तो सेथ रॉलिंस आते हैं, बहुत ही सही सूट होता है उनका ब्लू कलर का और फिर वो बहुत ही टाइम वेट करते हैं उनके मिस्टीरियस ओपोनेंट का और फिर लाइट्स बंद होती है और फिर एंट्री बनती है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वापस से आ चुके हैं WWE में। और रेसलिंग वाइज तो ये मैच बहुत ही कमाल का था, बीच में हमें पेडिग्री भी देखने को मिली। कोडी रोड्स अपना बार बार फिनिशर भी यूज कर रहे थे, हाई फ्लाइंग एक्शन भी था, लेकिन वो कोडी रोड्स ने अपना रिटर्न करा तो उन्हें जीतना था और फिर से सेथ रॉलिंस हार चुके हैं इस बार रेसलमेनिया में, लेकिन कोडी रोड्स ने अपना रिटर्न भी फाइनली कर लिया WWE। इसके बाद मैच होता है फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप रॉयल रंबल विनर रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। जो रेसलिंग वाइज ये भी मैच बहुत ही अच्छा था, बीच में रेफरी भी नॉकडाउन हो जाते हैं जब शार्लेट फ्लेयर का स्पीयर लगता है रेफरी को और उस टाइम शार्लेट फ्लेयर ने टैप आउट भी कर दिया था रोंडा राउजी के लॉक पे, लेकिन रेफरी देखते नहीं और जब रोंडा राउजी रेफरी को उठाने जाती है और रेफरी उठ जाते हैं तब शार्लेट फ्लेयर उन्हें बिग बूट मारती है और फिर उसके बाद पिन हो जाता है 1 2 3 और शार्लेट फ्लेयर स्टिल है आपकी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और आज मैच होना था शेमस का भी एक मैच होना था टैग टीम मैच जो न्यू डे के अगेंस्ट था, जिसमें थे ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन, लेकिन वो मैच नहीं होता आज और शेमस ने खुद ही कंफर्म कर दिया, उन्होंने डाला है ट्विटर पे सीजर्स का साइन, मतलब उनका मैच कट हो गया आज रेसलमेनिया से। और अब बारी है मेन इवेंट की, केविन ओवंस का स्टुपेंडस केओ शो, जिसमें होते हैं स्पेशल गेस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और इसमें सबसे पहले केविन ओवंस की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि एक केओ शो है और जब वो ही कहेंगे तभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपनी एंट्री लेंगे। उसके बाद वो थोड़ी और बकवास करते हैं डालस टेक्सास के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जो एंट्रेंस म्यूजिक है वो तो बहुत मस्ती होता है, ग्लास ब्रेक वाला। वो अपनी नी ब्रेसेस में भी आते हैं जो वो मैच के टाइम लगाते थे पहले। स्टार्टिंग में वो केविन ओवंस से पहले थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन वो कहते हैं अगर पूरा डालस टेक्सास जो क्राउड है वो उन्हें हेल या बोलेगा तो वो मैच के लिए रेडी हो जाएंगे केविन ओवंस के अगेंस्ट लास्ट मैच के लिए। उनका पहला मैच भी डालस टेक्सास में होता है और लास्ट मैच भी वो डालस टेक्सास में करेंगे। और फिर क्राउड ने तो बहुत ही तेज भी चिल्लाया हेल ये। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कहा फिर रेफरी को बुलाओ और रेफरी आते और मैच स्टार्ट होता है केविन ओवंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। और आप सब बताना आपने आज तक कभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लाइव देखा है मैच लड़ते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा था क्योंकि उनका जो लास्ट मैच था वो 19 इयर्स अगो था रेसलमेनिया 19 में और अब रेसलमेनिया 38 में वो अपना लास्ट मैच लड़े। तो मैच स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होता है वो होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पास। वो केविन ओवंस को रिंग साइड पे भी लेके जाते हैं, लेकिन वहां से केविन ओवंस का मोमेंटम स्टार्ट होता है और वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को सीधा मारते हैं पोल पे। केविन ओवंस टेबल भी निकालते हैं क्योंकि एक नो होल्ड्स बार्ड मैच था जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने केविन ओवंस को पटक दिया थ्रू द टेबल और इनका मैच ऑडियंस के पास भी जाता है। और ऑस्टिन ने खुद भी बम्प लिए थे, लग नहीं रहा था मुझे क्योंकि ऑस्टिन बहुत साल बाद मैच लड़ रहे, तो मुझे लग रहा था थोड़े 1-2 फिनिशर्स के बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छे खासे टाइम तक चला ये मैच। जब ऑडियंस
से मैच घूम के वापस आया तब जो ऑस्टिन जो बग्गी में आए थे उसी बग्गी में केविन ओवेंस बैठते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो चलती कैसे है। तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन उसी पे केविन ओवेंस को आगे बिठा के लेके जाता है रेसलमेनिया की जो मेन एंट्री होती है वहां पे भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 2 बार पटकते हैं केविन ओवेंस को और वापस से मैच रिंग में आता है। जब रिंग में आता है तो केविन ओवेंस लगाते हैं केओ स्टनर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को, लेकिन फिर होता है 1, 2 और 3 से पहले किक आउट कर देते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। उसके बाद केविन ओवेंस चेयर लेके जाते हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बचते और जो चेयर है वो वापस से रोप पे बाउंस बैक होकर केविन ओवेंस को ही लग जाती है। और उसके बाद क्या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन लगाते हैं स्टनर 1, 2, 3 और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना आखिरी मैच पॉसिबली जो उनका यही होने वाला है वो जीत चुके हैं डैलस टेक्सास में। फिर वो अपनी नॉर्मल सेलिब्रेशन बियर वाली वो करते हैं और फिर वो एक और स्टनर देते हैं केविन ओवेंस को जब वो उठते हैं केविन ओवेंस वापस से। फिर वो बैरन सैक्सटन को भी बुलाते हैं जो कमेंटेटर है और वापस से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने स्टनर दे दिया बैरन सैक्सटन को और उनकी सेलिंग बहुत ही मस्त थी बैरन सैक्सटन की। वो अपने ब्रदर के साथ भी सेलिब्रेशन करते हैं रिंग में और ऐसे हो जाता है नाइट 1 का एंड। आप सब बताना आपको ये नाइट 1 कैसी लगी। मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही थी। और अभी तो बड़े बड़े मैच कल नाइट 2 के लिए बाकी है। एज वर्सेस एज स्टाइल द बिगेस्ट मैच ऑफ रेसलमेनिया रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर टाइटल यूनिफिकेशन। और जो ग्रेसन वॉकर थे जो पार्ट थे नॉर्थ अमेरिकन लैडर मैच के लिए उसमें वो एक बार लैडर के टॉप से कूद रहे थे लेकिन उनकी लैंडिंग उनके एल्बो पे हुई और वो बहुत ही पेन पे भी दिख रहे थे और उसके बाद ना उन पे कैमरा गया ना उसके बाद कुछ दिखाया। तो रिपोर्ट ये है कि उनको पॉसिबली इंजरी हो चुकी है। तो देखते हैं वो कब तक अपना वापस से रिटर्न करते हैं और कब तक उनके इंजरी ठीक होती है। और इसी मैच में कैमरन ग्राइम्स बने न्यू नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। मैंडी रोज का एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए मैच था जिसमें उन्होंने सक्सेसफुली टाइटल रिटेन कर लिया और न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप भी उन्होंने आई जो व्हाइट कलर की है और बीच में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी है। डिजाइन सेम ही है लेकिन वो कलर्स वगैरह अलग है और वो ब्लैक एंड गोल्ड को हटाया बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। आप सब बताना आपको ब्लैक एंड गोल्ड टाइटल ज्यादा अच्छी लगती थी या ये जो न्यू आई है कमेंट्स में जरूर बताओ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना।